मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है MS एक्सेल। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इससे घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि एक्सेल जो है बड़ा टफ है, इसमें स्टेटमेंटें लिखनी पड़ती हैं, इसमें फार्मूले लिखने पड़ते हैं। तो लिखने तो पड़ते हैं मगर टफ़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल ही आसान है और मेरे को ये बहुत ही पसंद है। मैं इसका मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। वर्ड में और एक्सेल में आपस का जो है टोटली डिफरेंट है। वर्ड जो है उसमें जो है हम कोई लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं या कोई बायोडाटा बनाते हैं या थीसिस रिपोर्ट वगैरह टाइप करते हैं या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर मैक्सिमम पेज की है तो वो हम उसमें टाइप करते हैं। एक्सेल में क्या है, एक्सेल में हम डाटा को कंपाइल करते हैं। मीन कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चे हैं, जैसे हमारे क्लास के बच्चे हैं, IRG के स्टूडेंट्स हैं, नई नई एडमिशन्स जो हैं उसमें ओपन हुई हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जैसे मान लो फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म उस पर भरे हैं और अपने अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो हम जो है एक्सेल में उसका डाटा जो है एंटर करके वो हम जो है ट्रेड वाइज जो है हम बच्चों को जो है बाइफरकेट अलग अलग कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। तो आज मैं आपको खाली एक्सेल का जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा कि एक्सेल में जो है क्या क्या है और डिफरेंस क्या है, वर्ड का और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ आज इतना ही, छोटी सी ही वीडियो रहेगी। तो चलो मैं डेस्कटॉप पे चलते हैं और उस पर पहले मैंने ऑलरेडी जो है एक्सेल की ये शीट खोल के रखी है, देख रहे होंगे, दिखाई भी दे रही है। अब ये इस तरह का एक्सेल होता है। एक्सेल की जो लुक है हमारी इस ढंग से है, ठीक है। इसमें जो है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे मान लो इसमें जो है इसके जो है मीनू ये है, फाइल मीनू, होम मीनू, इंसर्ट, पेज लो, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू वगैरह, इस ढंग के जो है इसमें मीनू है। मगर इसमें जो है जो पेज है हमारा जो ये पेज है, इसको हम पेज नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। एक्सेल में इसको कहते हैं हम वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ शीट्स, कलेक्शन ऑफ ए शीट्स। अब देखो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर शीट 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले जो एक्सेल थे इससे ओल्ड वर्जन वाले, उसमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीटें मिलती थी, ठीक है। अब इसमें जो है सिंगल शीट हमारे को मिल रही है। अब ये जो साथ में प्लस का साइन है, इसमें हम जितनी मन चाहें उतनी शीटें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थी वर्कबुक नॉर्मली एक डेफिनेशन क्या है इसकी, जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ शीट्स एंड देन शीट क्या है, शीट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन ये जो कॉलम्स हैं A, B, C, D, E, F, G, these are known as columns. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, these are known as rows. मीन कि ये जो है ये कॉलम है, ऐसे करके कॉलम है और ऐसे करके जो है ये रोज हैं, ठीक है। मीन वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ शीट्स, शीट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस इज द स्मॉल डेफिनेशन। अब इसमें वर्ड में जो था हमारे को एक पेज मिलता था काम करने के लिए, सिंगल पेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ मिनिमम, यहाँ पर मैं सर्च में जाता हूँ, वर्ड खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वर्ड खुल गया हमारा, ठीक है। अब इसमें और एक्सेल में मैं डिफरेंस करके आपको बताता हूँ। अब ये जो है हमारी इधर एक्सेल की शीट है और इधर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, ठीक है। ये जो है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ये जो है हमारा इस तरफ राइट साइड पे ये हमारी एक्सेल की वर्कबुक खुली हुई है, ठीक है। अब ये जो है इसमें देखो अभी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। पहले तो मैं आपको जूम करके वर्ड के मीनू बता देता हूँ। वर्ड में मीनू है फाइल मीनू, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। अब इसी साइड हम जो है एक्सेल में चले जाते हैं। यहाँ पर देखो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, दीज आर द मीनूज। अब इसमें जो है हमारा मेन जो है डिफरेंस क्या है, हमारे को जो है ये जब हम
वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे को जो है बिल्कुल ब्लैंक एक पेज, जैसे A4 साइज़ की शीट जो होती है बिल्कुल ब्लैंक होती है और वाइट कलर की होती है, उस ढंग से हमारे को जो है वर्ड में जो है एक पेज मिलता है, दैट इज़ नोन एज पेज और शीट और A4 साइज़ पेपर। ठीक है, पेपर तो हार्ड कॉपी तो नहीं होती, मतलब सॉफ्ट कॉपी होती है, एक आपको जो है वो शीट काम करने के लिए मिलती है। वर्ड में क्या करते हैं हम, जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं हमारा डाटा जो उसमें ऐड होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हमारा पेज भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाता है। ठीक है, तो एक्सेल में क्या है, एक्सेल में जो है हमारे को अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, वर्ड को बंद कर देता हूँ। अब एक्सेल में हमारे को क्या मिलती है, एक वर्कबुक मिलती है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम कॉलम्स और मैक्सिमम ही रोज होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉलम्स बाय नेम जो लिखा है इस पे ABCDEFG, दीज आर नोन एज कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 अप टू नीचे जो भी काउंटिंग एंड पॉइंट होगा दीज आर नोन एज रोज। ठीक है, अब जो ये कॉलम्स हैं, अब जैसे देखो, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जैसे अब ये छोटा सा बॉक्स, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये बॉक्स आ गया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल क्या है, व्हाट इज सेल? सेल इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो, जहाँ पर आपस में कॉलम और रो कट जाते हैं, उसका जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज सेल। मीन कि ये जो C है, ये कॉलम यहाँ से और ये 5 जो है यहाँ से, जब यहाँ आपस में कट जाएंगे, दीज आर नोन एज सेल। इसको जो है हम सेल कहेंगे। और जिस तरह से हर एक कॉलम का नाम है और हर एक रो का नाम है, उस तरह से हमारे हर एक सेल का नाम है। जितने भी इस वर्कबुक में सेल होंगे, छोटे छोटे बॉक्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे बॉक्स या डब्बा कहेंगे, वो उसके जो है हर एक सेल का, हर एक डब्बे का, हर एक बॉक्स का अपना अलग से नाम होगा। ठीक है, जैसे हमारा नाम है, हर एक आइटम का नाम है, हर एक चीज़ का नाम है, हमारी बुक का नाम है, उस ढंग से ही इसमें एक्सेल में भी हर एक सेल का नाम है। जैसे ये देखो, मैंने आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार, 2 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 3rd बार टाइम बता रहा हूँ कि हर एक ये जो ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं ABCDEFGH, दीज आर नोन एज कॉलम्स। ये नीचे की तरफ जो होते हैं ये कॉलम है, जैसे ये G है, ये नीचे की तरफ कॉलम है, F है, ऐसे करके। अब ये जो 1 2 3 है, 1 जो है इस तरफ से है, 3 जो है इस ढंग से है, दीज आर रो, इसका अलग से नाम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे ही यहाँ पर जो है रोज, बहुत सारी रो हैं। ऐसे ही हमारे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम। ठीक है, इनका अलग से अपना नाम है। ऐसे ही हमारे सेल का नाम है, सेल का नाम है इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका, कॉलम और रो का। अब इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे मान लो ये B कॉलम यहाँ आया, 5th रो जो है यहाँ कट गया, अब ये क्या हो गया, B कॉलम और 5th रो, मीन B5। कॉलम पहले मेंशन होता है, रो बाद में मेंशन होती है। दिस इज द नेम ऑफ ए सेल। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चले, अब यहाँ पर एक बॉक्स है, देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, आपको पता लग जाएगा इससे। ये देखो B5 लिखा है, B5 मीन सेल हमारा जो है इस वक्त B5 में है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब आ जाएगा D8 मीन D कॉलम 8th रो। ठीक है, D कॉलम 8th रो जो है हमारा, ये जो बॉक्स है, ये जो कर्सर का बॉक्स है जिसको हम सेल कहते हैं, इस वक्त हम प्रेजेंट हैं D8 में। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कौन सा हो जाएगा, B11। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है B11। ठीक है, ये था हमारा वर्कबुक, वर्कशीट और हमारा सेल, कॉलम्स और रो। ठीक है, अब हम सोच रहे होंगे कि इसमें टाइप कैसे करें। टाइप हमने वैसे ही करना है कीबोर्ड से, जैसे यहाँ पर हम ऐसे टाइप कर रहे हैं, टाइप हमने ऐसे ही करना है। इसमें जो है पहली ऑप्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ, फाइल मेनू। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव है, जैसे वर्ड की मेनू थी फाइल मेनू, मैक्सिमम मिलता जुलता ये ऑप्शन है इसका वर्ड का। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा होम टैब। ये ऐसा ही होम टैब, जैसे हमारा वर्ड में था होम टैब, वैसे ही टैब है। इसमें जो है कुछ ऑप्शंस जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, उसके बाद आ गया बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फिर फॉन्ट्स, फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का कलर, फिर ये आ गया लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट्स। ये तकरीबन जो मैंने आपको बताई हैं, वर्बली बोल करके जो बताई हैं, ये वर्ड की और एक्सेल में मैक्सिमम हर एक सॉफ्टवेयर में तकरीबन सेम रहती हैं, अब ये जो है
आपको मैंने बताया। अब इसमें टाइप कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है टाइप करने का। जैसे हमको डाटा हमारे पास होगा, जैसे मान लो हमारे पास 150 बच्चों का डाटा आया है। डाटा क्या आया है, मीन 150 बच्चों ने जो हमारे पास फॉर्म भरा है। अब उसका डाटा क्या होगा, सबसे पहले हमारे को जो है उन बच्चों का जो है फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, डाटा फील्ड्स, दे आर नोन एज डाटा फील्ड्स। मान लो सीरियल नंबर, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, फिर उसके बाद जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर रखना है रखो। उसके बाद उसने जो है किस ट्रेड में जो भरा है, ट्रेड का भी एक फील्ड हो जाएगा। उसके बाद उसने फ़ीस जमा कराई है कि नहीं कराई है, वो भी एक उसकी फील्ड हो जाएगी। पहले हम डाटा फील्ड्स बनाते हैं, उसके नीचे जो है हम रो वाइज जो है हम उसका कॉलम वाइज और रो वाइज जो हम उसका डाटा फीड करते जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इतना ज़्यादा लंबा मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आज यही बताऊंगा कि ये थी हमारी एक्सेल की इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा मैं आपको फील्ड हिंट जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें जो मैं कराने वाला हूँ उसका थोड़ा सा हिंट, मीन कि हमें जो है डाटा फील्ड्स कैसे बनानी है और उसके अंदर हमें एंटर कैसे करना है वही बताऊंगा मैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास बच्चे का एक आया है, तो हम उसके लिए फील्ड क्या बनाएंगे, पहले हम सीरियल नंबर टाइप वैसे ही करना है कीबोर्ड से। अब देखो ये कॉलम में आ गया, कौन से उस पर आ गया, B3 पे हमारा डाटा आ रहा है ना। तो अब ये क्या है, हमारा सेल B3। अब इस सेल से हमने दूसरे सेल में जाना है, या तो हम एरो की यूज़ कर लेंगे या हम टैब की यूज़ कर लेंगे। नीचे जाना है तो एंटर की या फिर हम एरो की से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ये देखो मैं एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम एरो कीज़ को हम डायरेक्शन कीज़ भी कहते हैं। एरो कीज़ अप डाउन में एरो की से हो रहा हूँ, एंटर से भी अप डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सेल में हमने लिखा है सीरियल नंबर, दूसरे में लिखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। अब देखो यहाँ पर सीरियल नंबर आपको ठीक ढंग से दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, उसके वो पेरेंटेज आपको ढंग से दिखाई दे रहा है। मीन नेम ऑफ द कैंडिडेट जो है पेरेंटेज फील्ड के नीचे चला गया है, पेरेंटेज फील्ड के नीचे चला गया है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ये जो एरो आ रहे हैं ये चीज़ मैं आपको वर्ड में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। इसका नाम, फाइल का नाम जो है, इसको वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। टेबल ऑप्शन करके मेरी वीडियो है, उसमें मैंने सारा बताया है कि ये ऑप्शन क्या करती है, जिसपे एरो राइट साइड भी आ रहा है लेफ्ट साइड भी आ रहा है। मीन कि आप जो है कॉलम की विड्थ कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, ये उसके लिए है। फिलहाल हम इसको जो है यहाँ पर आकर के डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया, ये आपका जो है कॉलम की विड्थ जो है आपकी बढ़ गई। मीन ऑटो फिट, इसको कहते हैं ऑटो फिट। अगर हम इसको, अगर इस जैसे अभी ये इस सेल में जो है आपका सीरियल नंबर जो है कम है और इसके बाद थोड़ी सी स्पेस बच गई है हमारी, बेकार है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो गया। दिस इज ऑटो श्रिंक, मीन ऑटो फिट और ऑटो श्रिंक जो है डबल क्लिक करने से कहाँ पर, यहाँ पर जो दो कॉलम है उनके बीच में जब ये साइन आए, ये सिंबल आए, डबल क्लिक करने पर ये ऑटो फिट हो जाता है और ऑटो श्रिंक हो जाता है। उसी तरह से हम पेरेंटेज, ये पेरेंटेज डबल क्लिक किया ऑटो फिट हो गया, एड्रेस किया ऑटो श्रिंक हो गया, ट्रेड किया ऑटो फिट हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी बन गई फील्ड्स, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो हमारे यहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, इस पर किसी बच्चे का नाम बड़ा आ गया तो क्या करना है, घबराना नहीं, फिर यहाँ जाना है, आपने डबल क्लिक करना है, ऑटो फिट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक समझने की बात है कि जो जितनी फील्ड्स या जितना जिस कॉलम में या जिस सेल में मैक्सिमम लेंथ वाला टेक्स्ट होगा उस हिसाब से जो ऑटो फिट हो जाएगा। अगर सबसे कम है तो ऊपर वाला जो कॉलम है सबसे उससे बड़ा है और नीचे वाला जो है छोटा है, तो जब मैं ऑटो फिट करूंगा तो बड़े वाला जो मैक्सिमम स्पेस होगी, मैक्सिमम जिसने करैक्टर में लिखे होंगे उसी हिसाब से जो है ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी फील्ड। अब जो है हमने क्या करना है, हमने हमारे पास मान लो हमारे पास 50 बच्चे हैं। अब ये हमारी आ गई फील्ड्स, अब इसको हमने बोल्ड कर लिया। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो बॉर्डर भी दे सकते हो, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बॉर्डर की सारी ऑप्शन, मैं फिलहाल ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, ऑल बॉर्डर, ये देखो इस पर बॉर्डर लग गया है सारा।
इससे क्या होता है कि आपको जब आप प्रिंट आउट लेते हैं आपको पता चल जाता है कि सिमेट्री में बना होता है कि पेरेंटेज के नीचे जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं सारे के सारे जो हैं ये पेरेंटेज की फील्ड के हैं। ठीक है, जब से अब ये जो है हमारा सीरियल है, सीरियल में हमने जो है सीरियल नंबर लिखे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 करके हमने इसमें एंटर सीरियल नंबर कर दिए। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इनको वही देखो ये अलाइनमेंट्स, दीज आर अलाइनमेंट्स, सेंटर में हो गई। अगर आपको राइट साइड चाहिए सॉरी लेफ्ट साइड चाहिए लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड चाहिए राइट साइड सेंटर में। अगर आपको ये वाली अलाइनमेंट मीन ये को मैं बाद में बताऊंगा, ये और ये होगी। ठीक है, अब ये सेंटर में मैं कर देता हूँ, देखने को भी अच्छा लग रहा है और सुंदर लग रहा है। ये आ गया आपके सीरियल नंबर। ठीक है, इनको इंक्रीज करने का एक और तरीका होता है, बस बता ही देता हूँ शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाटा भर दिया A B C D E F G करके, बड़ा सारा डाटा भर दिया। कोशिश करेंगे हम सबसे पहले हम डाटा ही भरेंगे, सीरियल नंबर हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, कोशिश हमने यही करनी होती है जब भी हम टेबल में काम करते हैं या एक्सेल में काम करते हैं। पहले हमने सारा डाटा का डाटा जितना भी डाटा है जो भी फील्ड हैं सारी भर लेते हैं। सीरियल नंबर जो है हमने यही कोशिश करनी होती है कि हम सबसे बाद में करें। अब मान लो हमारे पास 400-500 डाटा हो गया, अब हमने एंटर करना है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तब उसको शॉर्टकट वे क्या है, हम यही करेंगे जैसे मैं 1 2 करूँगा, 1 2 3 ये लिखूँगा इतनी। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। मेरे एक कोलीग हैं तो ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने स्पेशली ये पूछा है कि सर मुझे जो है जो सीरियल नंबर होते हैं उनको ड्रैग करके कैसे जो है नीचे जो है ड्रैग करके जो है इंक्रीज ऑर्डर में ले करके आते हैं। तो ये बोनस पॉइंट जो है आपके लिए भी है और उस मेरे कोलीग के लिए भी है। स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मैं अब नहीं बताता, ये मैं आपको बाद में बताता जब हम डाटा फील्ड्स पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटा सा बॉक्स है ये वाला, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ये शायद और जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो ये दिखाई दे रहा है बॉक्स, छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। जूम कम कर लेते हैं, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको मैं ड्रैग करूँगा। ठीक है, जहाँ तक लेने हैं जो वहाँ पर मैं लेता जाऊँगा। ये देखो ये इनको कहते हैं ऑटो फीड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 16 तक सिंपल सा मेथड है। रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा है, अब मैंने को सीरियल नंबर रेगुलर करने हैं। अब एंटर करने में मेरे को दिक्कत होती है, केवल गड़बड़ भी जाते हैं, कोई छूट जाता है बीच में, तो डरना नहीं है। इन तीन को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो साथ में बॉक्स बना है, छोटा सा बॉक्स ये जो बना है, इसको पकड़ना है आपने और ड्रैग कर देना है। जितने सीरियल नंबर आपको चाहिए उतने सीरियल नंबर तक आप इसको ड्रैग करते जाओ, बाद में इसको छोड़ दो। ठीक है, ये थी हमारी सीरीज जो है इंक्रीज करनी विद द हेल्प ऑफ ड्रैग मेथड, शॉर्टकट मेथड। ये डाटा जो है ये दीज आर नोन एज डाटा फील्ड्स। ये कैसे बनानी है मैं आपको जो है पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको देख लेना अगर जिसने नहीं देखी है। ये है हमारी डाटा फील्ड्स। मीन कि एक स्टूडेंट की जो फॉर्म हमारे पास आया IRG का फॉर्म, उसका डाटा जो है जब हम एंटर करते हैं तो उसकी जो ऊपर फील्ड्स क्या क्या बनानी है। तो हमने पहले बनाई है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट एज, एड्रेस, ट्रेड। आगे हम अमाउंट भी लिख देते हैं, अगर जिसने अमाउंट पे किया है कैसे पे किया। ठीक है, तो हम उसको जो है एक फील्ड और बना लेते हैं। अब क्या होगा कि सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर, नेम के नीचे नेम, पेरेंट एज के नीचे पेरेंट, एड्रेस के नीचे एड्रेस, ट्रेड के नीचे ट्रेड, अमाउंट के नीचे अमाउंट, कि पे किया है उसने कि नहीं किया, येस और नो लिखेंगे हम, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरियल नंबर जो है हम सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि उसका जो है केवल डाटा जो है हमारे को पता लगता है कि ऊपर नीचे या छोटा मोटा जो भी है, तो इसलिए हम जो है सीरियल नंबर जो है हम लास्ट में लिखेंगे। तो कैसे मैंने बताया भी है आपको पिछली वीडियो में, तो कैसे सीरियल नंबर जो है आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड्स बनाई है, अब इसको मैं पहले तो बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे बोल्ड या फिर कंट्रोल B, शॉर्टकट कमांड है हमारी कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएंगे। अब जो है मुझे लगता है कि ये जो है ये यहाँ पर जो है 2-3 रो जो है मैंने ज़्यादा नीचे छोड़ दी हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से उठा करके, सिंपल सा मेथड है ये, मैं आपको छोटे छोटे इसमें ट्रिक बता रहा हूँ। ये यहाँ से उठा करके यहाँ से ऐसे देखो, ये जो साइन है चारों तरफ इसके जो है एरो हैं,
तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एरोज़ जो ये टेबल के सिंबल मैं एक एक करके एक एक स्टेप करके आपको डिटेल में समझाया हुआ है। जो वर्ड की मेरी एक वीडियो है टेबल ऑप्शन, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, तो वहाँ पर आपने उसको देख लेना अगर जिसको नहीं पता है। तो ये साइन होता है मूव साइन का, ये होता है मूव साइन का। अब हम ये जो हमारा सिलेक्शन डाटा है, सिलेक्टेड डाटा है, ये हम इसका मतलब होता है कि आप इसको जो है कहीं भी आप मूव कर दो। मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा, यहाँ पर मान लो यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो यहाँ आकर के छोड़ दूंगा, ठीक है, यहाँ आकर के छोड़ दूंगा। दूसरा तरीका है, मान लो आपको अगर ये पता नहीं चल रहा, आप कंट्रोल एक्स मीन कट कर लो यहाँ से, कंट्रोल एक्स। अब देखो यहाँ पर जो है डॉटेड लाइंस आ रही हैं, मीन कि आपने जो है ये जो सिलेक्टेड डाटा है इसको आपने कट कर दिया है। अब कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों मिलकर के इकट्ठे काम करती हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर। अब पेस्ट का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल वी। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर खाली एंटर प्रेस कर दो, आपका जो है फील्ड वहाँ से उठ करके वहाँ पर जहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं अब चाहता हूँ इसको जो है टेबल लगाना है, इसमें जाएंगे ये टेबल ऑप्शन, ये टेबल बॉर्डर लगाना है, ये बॉर्डर ऑप्शन। तो मेरे को ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। ऑल बॉर्डर पे लग गया, इसमें जो है पूरा का पूरा जो है बॉक्स टाइप बन गया है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम फिल कर देता हूँ, जैसे मान लो A B C D E F G, ठीक है। उसके बाद मैं इनकी पेरेंटेज भर देता हूँ, A B B C C D D E E F F G G, डमी है। एड्रेस आ गया इसका गांधीनगर, ठीक है। अब मान लो ये बच्चे सारे गांधीनगर के हैं, सिंपल कि मान लो ये सारे के सारे बच्चे गांधीनगर में हैं। अब ये देखो एड्रेस की फील्ड जो है इसकी विड्थ कम है, ठीक है। तो अब जो है गांधीनगर की विड्थ जो है ज़्यादा है, तो आप इसको सिंपल सा यहाँ पर जाएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा ऑटो फिट। क्या हो जाएगा, ऑटो फिट। अगर ये ऐसे हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटो श्रिंक, मीन मतलब श्रिंक और फिट, ठीक है। अब देखो मेरे से यहाँ पर गांधीनगर की स्पेलिंग भी थोड़े से गलत हो गया, NAGHAR हो गया। अब इसको कैसे ठीक करना है, अब ये देखो ठीक करने का भी एक सिंपल सा तरीका, यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर भी मैं सेल रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसका ये जो मैंने लिखा है वो इस फील्ड में आपको नज़र आएगा। गांधीनगर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पर कर्सर ले आना है, NAGH हटा देना, देन एंटर, देन एंटर। अगर आपने यहाँ पर भी ठीक करना है, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने से आप जो है सेल के अंदर जो है आपका फील्ड खुल जाएगी, सेल के अंदर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो डबल फील्ड करने पर, ठीक है। अब ये जो गांधीनगर है ये सारे के सारे बच्चे जो है गांधीनगर के हैं। अब क्या करना है, अब मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गांधीनगर के हैं, या तो मैं कॉपी कर लूँगा, सारे के सारे पेस्ट कर लूँगा। और भी तरीका है, पहले मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ। मैं ये कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और मैं सारे के सारे सिलेक्ट सेल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, देन एंटर, देन एंटर। मान लो ये हो गया। मान लो यहाँ पर 4 बच्चे जो हैं गांधीनगर के हैं, बाकी जो हैं आपके जम्मू के हैं। मैं यहाँ पर जम्मू लिख देता हूँ, ठीक है। गांधीनगर यहाँ से मैंने फटाफट से देखो कितनी स्पीड है, कंट्रोल X दोनों सेलेक्ट किया, एंटर, उसके बाद आ गया कंट्रोल C किया आपने, एंटर। कितना शॉर्ट है, कंट्रोल C कॉपी, एंटर प्रेस करने, V प्रेस करने की जरूरत नहीं, सीधा का सीधा आप जो है उसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप जो है ट्रेड हो गया, किसी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मान लो किसी ने इलेक्ट्रिशियन का भरा, ठीक है, दूसरे ने कंप्यूटर के लिए भरा, तीसरे ने जो है कटिंग एंड टेलरिंग के लिए गया, चौथा जो है उसने भी ब्यूटिशियन के लिए या उसने भरा आपने कैड के लिए, ठीक है, ये आ गया। पांचवा फिर आपका इलेक्ट्रिशियन आ गया। देखो एक्सेल में जब आप इलेक्ट्रिशियन पांचवा जो है फिर आपका इलेक्ट्रिशियन का आ गया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिशियन लिखता हूँ EL, तो आपको जो बता देता है कि आप इलेक्ट्रिशियन लिख लो। ये कैसे बताता है कि इससे पहले जो फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख रहे हो और वो जो वर्ड ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है प्रीवियस
फील्ड के साथ। तो अगर आपको बता रहा है कि आपने इलेक्ट्रिशियन लिखना है, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में इलेक्ट्रिशियन लिखना, देन एंटर प्रेस। ऐसे ही अगर मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, देखो कंप्यूटर भी आ गया, क्योंकि पिछली वाली फील्ड में जो है, पिछली फील्ड में कहीं ना कहीं उसको जो है वो कंप्यूटर वर्ड नज़र आया है, चाहिए मुझे, देन एंटर प्रेस। कैड करता हूँ वैसे ही, कैड का भी आ गया, देन एंटर। बिल्कुल बढ़िया सा एक्सेल जो है इतना अच्छा है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपकी जो है हेल्प करता रहता है। अब जो ट्रेड की जो है ये वाली फील्ड जो है बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करो, ऑटो फिट हो जाएगी, डबल क्लिक करने पर ऑटो फिट हो जाएगी। अमाउंट किस ने पे की है, सब ने की है, यस करते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने यहाँ पर ये बताया था कट कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट करके सारे सब ने की है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ये छोटा सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सब में यस है, सब ने किया है, यहाँ पर इसको पकड़ो और ड्रैग कर दो, यस यस यस, सब ने यस किया हुआ है, मीन सब ने ये फील्ड पेमेंट जो है पे की हुई है। जिस तरह से भी थ्रू ड्राफ्ट है, थ्रू चेक है, जो भी है जिस तरह से इसने पे की हुई है सब ने कर दी हुई है। अगर मान लो किसी ने नहीं किया है तो यहाँ पर इसको डिलीट करके पेंडिंग कर दो, नॉट पेड कर दो, ठीक है, नॉट पेड कर दो, जो भी है। अदरवाइज अगर जिसने की है तो सबने ही की होगी, ठीक। अब ये आ गया, अब मेरे को ये फील्ड जो है एडजस्ट करनी है। जैसे मान लो इसको बॉर्डर लगाया, मैंने सब में बॉर्डर लगाना है, क्लिक करते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, सबको बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसको यस यस किया है, इसको मैं सबको सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ। अब जो है ये अलाइनमेंट है, पेरेंटेज भी साइड पे है। अब आगे सीरियल नंबर की बारी, बड़ा अच्छा ट्रिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यहाँ पर बंदे क्या करते हैं, एक फिर दो, फिर ऐसे करके, फिर कई बार क्या है बीच में छूट जाता है। तो आपने क्या करना है, मैंने कंटिन्यूटी इस पर क्लिक करनी है, शॉर्ट मेथड से करना है, ड्रैग मेथड से करना है। मैं पहले 2-3 आपको ये कंटिन्यूटी में लिख दूंगा, एंटर किया। उसके बाद ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो इसको हम पहले ही सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड करना है, जो भी करना है, बोल्ड करना है, जो भी हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ये जो बॉक्स है इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज ऑर्डर में आपको जो है बता देगा, लिख भी देगा, डिस्प्ले भी कर देगा। ये था हमारा टेबल के अंदर फील्ड बना करके डाटा एंटर करना। मान लो मुझे एक फील्ड और यहाँ पर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये आ गया आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंटेज, एड्रेस। यहाँ पर कॉन्टैक्ट मुझे डालने हैं, बच्चों के कॉन्टैक्ट। मान लो कई बार बच्चे जो है नहीं आते, उन्होंने फॉर्म में अपना कॉन्टैक्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसके एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो क्या करना है, अब इसमें फील्ड कैसे ऐड करूँगा, उसके 2 तरीके हैं। या तो पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट कर लो, ये जितना भी है आपका, तो उसको यहाँ से मूव कर दो दूसरे वाली फील्ड में, ठीक है। नहीं करना है तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर देना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो डाउन एरो आ रहा है ना, डाउन एरो सिंबल आ रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा कॉलम नीचे तक है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पूरा का पूरा कॉलम एंड तक, लास्ट जितना भी है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी पे ही राइट क्लिक करूँगा, आ जाएगा इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है, हमारे को कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये आ जाएगा। देखो अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ तो कॉलम इंसर्ट होगा, अगर मैं रो सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ तो रो इंसर्ट होगी। अब अगर इसमें जो भी है, इसमें यहाँ पर फील्ड लिख देते कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जो है आप इसके यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, जो भी हैं बच्चों के सारे, वो आपको डिफरेंट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर सबका अलग अलग होगा, तो आपको जो है सबके अलग अलग। इसी ढंग से मान लो कि अब आपका जो है कोई बच्चा छूट गया है, तो आप जो है उसको या तो एंड में लिखो, या तो अगर बीच में कोई ऐड करना है तो पूरी की पूरी देखो रो। अब यह कॉलम पे के ऊपर जाता हूँ तो डाउन एरो आता है, अगर रो के ऊपर जाता हूँ तो राइट साइड को एरो की सिंबल आता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने रो सिलेक्ट की हुई है तो रो ही इंसर्ट होगी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम नंबरिंग सबसे लास्ट में करेंगे। लास्ट में करने से फ़ायदा ये होता है, क्योंकि हमारे देखो हमने नंबरिंग रो इंसर्ट किया है, तो हमारे नंबर वाला भी हौच पौच हो गया, हो गया। अब मैं कितने का ठीक करूँगा, यहाँ पर 2 करूँगा, यहाँ पर 3 करूँगा, 4 करूँगा, ऐसे करके अगर ज़्यादा है तो मुझे टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है आपको नंबरिंग लास्ट में करनी है। अब ये डाटा छोटा था, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले 2
कंटिन्यूटी में लिखी 1 2 3, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया, तो सीरियल नंबर मेरे बिल्कुल सिमेट्री में आ गए। ठीक है, आज एक्सेल में खाली इतना ही था। अब इसके बाद जो और भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैंने जो 2 दिन पहले मैंने जो है डाटा फीड करके रखा था वो जो आपके सामने है स्क्रीन पे, जैसे ये है नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ट्रेड और अमाउंट अगर किसी ने पे की है, यस और नो। ठीक है, तो इसमें जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैं क्या बताऊँगा आपको, रो की हाइट, विड्थ, सेल की हाइट, विड्थ और सेल के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट, टॉप, बॉटम, राइट साइड और लेफ़्ट साइड और जस्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, ये छोटा सा टिप्स है, ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ये डाटा अवेलेबल है ही है। अब इस डाटा की जो है ऊपर ये हमारी डाटा फील्ड्स हैं और नीचे उसके नीचे जो है हमने डाटा फीड करके रखा हुआ है। हम चाहें इसको हम कलर भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, फील्ड्स को जो है हाईलाइट करने के लिए हम इसको कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये वाला टेक्स्ट का कलर है और ये वाला फिल कलर है। इस पर जाऊँगा मैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ये वाला कलर ले लेते हैं, जिसमें जो है आपको पता चल जाए कि हमारे ऊपर फील्ड्स क्या है और उसके नीचे टेक्स्ट या उसके नीचे डाटा क्या है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने आज आपको रो की हाइट कैसे बढ़ानी है वो मैं बताता हूँ। मान लो इस वाली रो की मुझे हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से हम ड्रैग श्रैग तो होगा नहीं, या तो फिर हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ से ड्रैग करने से हमारी जो है रो की हाइट बढ़ जाती है। अब ये एक रो की हाइट बढ़ी, अब मैंने दूसरी की भी बढ़ानी है, वो भी देखता हूँ। अब ये तीसरी की भी बढ़ानी है, ऐसे कर लेता हूँ। तो ये कुछ जो है हौच पौच सा लगता है, कुछ जो है हौच पौच सा लगता है। अब मैं चाहता हूँ अब मुझे जो है सारी की ये जितनी भी रोज़ हैं इन सब की जो है मुझे हाइट इक्वल और बराबर बढ़ानी है, इक्वल और बराबर बढ़ानी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड, ये सारी की सारी रो आपने सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो फिगर हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर आकर के आपने राइट किसी भी एक पे आकर के यहाँ राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी भी एक पे आकर के यहाँ राइट क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर भी कहीं बाहर अंदर भी आप जो है कहीं भी राइट क्लिक करना है। और ये ऑप्शन रो हाइट, मैं थोड़ा सा और हाइट इसको जूम करके बता देता हूँ। ये रो हाइट, ये जो है इसमें आपको ये वाली ऑप्शन जो है आपको प्रेस करनी है। रो हाइट दी गई होगी आपको, इस पर क्लिक करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी रो की हाइट है 15, तो हम इसको 20 कर देते हैं, हम इसको 20 कर देते हैं। ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब देखो ये सबकी रो की हाइट जो है बराबर एक 20, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से सारी रो सिलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना है, कहीं भी आकर के रो हाइट पे क्लिक करना है। हमने 20 की थी, हम 25 कर देते हैं। चलो थोड़ा सा और दिख जाएगा, ज़्यादा सा दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से हम थोड़ा फिर से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमने रो की हाइट तो बढ़ा दी, मगर टेक्स्ट कहाँ पर लैंड कर रहा है, हमारा सेल के ऊपर जो नीचे जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है हमारा वो कहाँ पर लैंड कर रहा है, वो हो रहा है हमारा बॉटम पे। वो कहाँ पर हो रहा है, बॉटम के अंदर। ये देखो सारा का सारा सेल जो डाटा जो है हमारा, सब का सारा डाटा जो है हमारा बॉटम में लैंड कर रहा है। अब इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में लाने के लिए या टॉप में लाने के लिए, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको पता है अलाइनमेंट है हमारे यहाँ पर। अलाइनमेंट में बड़ी सारी कुछ अलाइनमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, जैसे मर्ज एंड सेंटर है, यहाँ पर ये है क्या नाम इसका, मिडल अलाइनमेंट है, इसमें आ गया बॉटम अलाइनमेंट है, लेफ़्ट साइड की है, सेंटर की है, और ये हमारी अलाइनमेंट राइट साइड की। अब ये हमारी इस वक्त अवेलेबल, ये देखो हाईलाइट बता रहा करके, ये हमारी बॉटम की और जो है सेंटर की जो है हमारी अलाइनमेंट है। बॉटम की है, हमने इसको सेंटर पे कर देना क्लिक, तो ये अलाइनमेंट जो है हमारी टेक्स्ट की किस में चलेगी, सेंटर में, सेल के सेंटर में होगी अब। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये कुछ जो है जैसे हमारे ये फिगर है, ये तो ये हमारी ये वाली यस और नो, ये हमने ऑलरेडी सेंटर में की हुई है। यहाँ पर जो है ये हमारी लेफ़्ट साइड पे है, ये हमारी सेंटर में है, और अलाइनमेंट जो है हमारी बेसिकली जो लेफ़्ट साइड है, और उसकी अलाइनमेंट जो है पोजीशन जो है हमारी वो सेंटर पर है। अब हम इसको जितना मर्जी कम ज़्यादा करें,
जैसे मान लो इसकी इसकी हम जो है फिर से रो हाइट बढ़ाते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, हम इसकी अगर 50 कर देते हैं तो अब ये ऑटोमेटिकली सेल की हमेशा सेंटर में ही रहेगा। ये डाटा हमारा सेल में ही, सेल के पोजीशन की जो सेंटर पोजीशन है वहाँ पर ही रहेगा। अब मैं इसको अंडू वापस कर देता हूँ, 25 रख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारी इस वक्त अलाइनमेंट हमारी टेक्स्ट की जो डाटा हमारा था उसकी जो हमारी अलाइनमेंट सेंटर में हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे को जो है इसकी अलाइनमेंट बॉटम चाहिए तो हम जो है टॉप वाले में जाएंगे तो बॉटम, अगर बॉटम वाले में जाएंगे तो बॉटम हो जाएगा, टॉप वाले में जाएंगे तो टॉप हो जाएगा। मगर हमारे को जो है सारा का सारा टेक्स्ट, आपने भी कोशिश करना है कि इस टेक्स्ट को जो है जब आप डाटा फील्ड बनाएं उसके अंदर जब आप टेक्स्ट फीड करें तो हमेशा जो है आपका टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है सेंटर में रहनी चाहिए, पोजीशन जो है सेंटर में रहनी चाहिए। अलाइनमेंट जो है अगर आपकी न्यूमेरिक है तो सेंटर में होनी चाहिए, अगर आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं तो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थी हमारी आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब जो है इसमें मैं और भी आपको क्या बताने वाला हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जो है ऊपर एक हेडिंग लिखता हूँ या लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखता हूँ, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, हु अप्लाइड फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है, ऐसे करके हम इसकी हेडिंग बना देते हैं। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ, जो टेबल के साथ बिल्कुल सटाक के है। ठीक है, अब ये जो है हमारा कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको हम एक रो जो है नीचे इंसर्ट कर लेंगे, रो जो है हम एक नीचे इंसर्ट कर लेंगे। तो हम करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर ये जो है आप रो सिलेक्ट करते हो तो इंसर्ट करते हो तो रो इंसर्ट होती है, अगर कॉलम सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हो तो कॉलम इंसर्ट होता है। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो हमारी जो है रो इंसर्ट हो गई। ठीक, अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारी हेडिंग जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सेंटर में होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल इसका साइज़ मैं बड़ा करता हूँ, इसका साइज़ मैं बड़ा करता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया इसका साइज़ बड़ा करने के लिए कैपिटल ए, इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये देखो हमारा साइज़ तो बड़ा हो गया बट ये अलाइनमेंट में नहीं आ रहा। ये लिस्ट जो है अपने ऊपर हेडिंग जो लिखा हुआ है वो हमारा जो है अलाइनमेंट में नहीं आ रहा, मेन ये टेबल के यहाँ सेंटर में नहीं आ रहा। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा करता हूँ तो भी ये जो है हमारा अलाइनमेंट में नहीं आ रहा। तो इसको सल्यूशन क्या है, हमने जहाँ पर जिस एरिया में जितने सेल के अंदर हमने इस हेडिंग को सेंटर में रखना है, मीन जैसे हमारा ये टेबल है, यहाँ से सीरियल नंबर से लेकर के अमाउंट तक, मीन डी कॉलम से लेकर के जे कॉलम तक हमारा जो है हमारा ये टेबल का पूरा विड्थ है। ऐसे ही हमने इस टेक्स्ट को जो है डी से लेकर के जे तक जो है सेंटर में रखना है, मेन इन पूरे के पूरे एरिया के सेंटर में रखना है। चाहे हम बड़ा करेंगे तो भी सेंटर में आएगा, छोटा करेंगे तो भी सेंटर में आएगा। याद रखना है आपको, जब भी आपने टेबल चाहे एमएस वर्ड में बनाना है, चाहे आपने टेबल आपने एक्सेल में बनाना है, तो उसका हेडिंग जो है, हेडिंग के लिए कुछ जो है स्पेस आपने नीचे छोड़ देनी है। हेडिंग के लिए कुछ स्पेस आपने 1-2 एंटर करके स्पेस छोड़ के फिर बाद में जो है आपने जो है उसका हेडिंग लिख के फिर उसकी हेडिंग की जो है अलाइनमेंट करनी है। तो अब इसको हमने अलाइन करना है तो हम यहाँ डी कॉलम से लेकर के जे कॉलम तक पूरे के पूरे सेल जो हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर ये हमारी ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मेन कि जितने भी सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उनको मर्ज कर दो और जो उसके अंदर डाटा है उसको सेंटर में कर दो। क्या कर दो, मेन कि जो भी आपने डी से लेकर के जे तक जितने भी सेल 2, 3, 4, 5 जो हैं आपने सिलेक्ट किए हैं उन सबको मर्ज कर दो और जो उसके अंदर डाटा है उसको सेंटर में कर दो। जैसे लिखा है ना मर्ज एंड सेंटर, स्टेटमेंट देखने से या पढ़ने से ही पता चल रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है वो जितने भी सेल थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल थे वो सारे के सारे मर्ज होकर के अब एक सेल बन गया है। एक सेल बनने के बाद वो जो डाटा था हमारा वो सेंटर में आ गया, वो डाटा जो है सेंटर में आ गया। अब मैं इसका जितना भी साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो वो जो है हमारा टेबल के सेंटर में ही होगा। ये जो टेबल है हमारा इस टेबल के बिल्कुल इक्वल सेंटर में ही रहेगा। कम करूँगा तो भी, ज़्यादा करूँगा
तो भी। बाकी इसको बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना सेम ऑप्शन है सारी। जैसे आप इसको बोल्ड करना चाहो बोल्ड किया हुआ है, इटालिक करना चाहो इटालिक, या अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन, बाकी की सारी सेम ऑप्शंस वैसे की वैसे ही हैं। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है इसका, तो यहाँ पर जो है इसको आप कोई भी फॉन्ट एरियल लगा लो, कोई भी फॉन्ट आप जो है इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो थी ये, आपको जो है जो सेल के अंदर टेक्स्ट हैं वो अलाइनमेंट कैसे आपने करने हैं, लेफ्ट साइड कैसे करने हैं, राइट साइड कैसे करने हैं, जस्टिफाई कैसे करने हैं, टॉप पे कैसे करना है, बॉटम पे कैसे करना है और सेंटर में कैसे करना है। मेन थी आपकी मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैंने क्या नाम इसका फाइल खोल लेता हूँ फाइल खोल ली मैंने, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। जूम करने पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरी जो डाटा फाइल थी पहले ये है, इसमें जैसे लिस्ट है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंटेज वगैरह वगैरह। ठीक, तो अब जो है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा मैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर की जगह आईडी कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद ये आईडी थोड़े से मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने सीरियल नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8, आईडी मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ GPJ-0001। उस तरह से ही मैं यहाँ पर ओवरलैप हो गया, यहाँ जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ, फिट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोज़ में, ऑटो फिट ऑटो शेयरिंग, तो ज़रूर देखना उस वीडियोज़ को। अब दूसरा जो है, यहाँ पर मैं दूसरा नंबर में यहाँ पर कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट, कॉपी देन पेस्ट। अब ये सेंटर वाले को F2 करके 2, ठीक, इसको मैं 3। अब मैंने ऑटो जनरेट करने हैं, ये एंड तक ले जाने हैं। मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक, ये देखो कितने आगे 10 हो गए, ऑटोमेटिकली बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ऑटो इंक्रीज जो वर्ड हैं या नंबर हैं उनको आपने कैसे करना है। ठीक है, वो पिछली वीडियो में ज़रूर देखना उसको। और यहाँ पर अमाउंट या ट्रेड हैं इस तरह से। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा फ़िल्टर, हमारे यहाँ पर जो है एक इसमें फ़िल्टर है, उस फिल्टर में आप देख सकते हो कि किसी भी फिल्टर आप लगा सकते हो। अपने क्या नाम एड्रेस पे लगा सकते हो, पेरेंटेज पे लगा सकते हो, नेम पे लगा सकते हो, या फीस पे, किसी पे भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। अब फ़िल्टर का काम क्या होता है, वो आपको बता देगा कि इस कॉलम में इस नाम के कितने बंदे हैं, या फिर इस एरिया के कितने बंदे हैं, या फिर आपको फ़ीस अमाउंट बनाई है, उसमें अगर आप देखना चाहो कितने बंदों ने आपको जो है फ़ीस सबमिट की है या नहीं किया, वो आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपने ऊपर ये जो ऑप्शन है डाटा पे जाना है। आपने डाटा मेनू पे आपने क्लिक करना है, तो उसी के साथ ही यहाँ पर ऑप्शन है आपकी फ़िल्टर, डाटा में जाना है, डाटा टैब में जाना है, फिर आपने इसके साथ ही राइट साइड पे ये जो ऑप्शन है इसका नाम है फ़िल्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फील्ड हैं, जो आपने ये फील्ड बनाई थी, आईडी, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंटेज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेड, अमाउंट, इस पे छोटे छोटे जो है ड्रॉप डाउन मीनू लग जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन्स या मीनू लग जाएंगे। दीज आर नोन एज फिल्टर्स। क्या है? फिल्टर्स। अब किसी भी एक ड्रॉप डाउन मीनू को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपको बता रहा है, एक पॉपअप खुलता है या ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है, उसमें जो है आपको बता रहा है सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to है, मीन कि सॉर्ट जो हैं, जो भी आपके लिस्ट में इस कॉलम में डाटा है उसको सॉर्ट कैसे करना है, A to Z करना है या Z to A करना है से, ठीक है, या सॉर्ट बाय कलर्स। ये अभी हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने खाली यहाँ पर एरिया वाइज लिस्ट देखनी है, एरिया वाइज लिस्ट देखनी है। मुझे देखने की यहाँ पर जम्मू के कैंडिडेट्स कितने आए हैं। यहाँ पर एक बटन है सिलेक्ट ऑल, इसको मैं अनचेक बॉक्स कर देता हूँ। जब अनचेक हो गए सारे, मैंने जम्मू पे क्लिक करना है, जम्मू पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, एड्रेस वाइज सॉर्ट आउट किए। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज भी हो गया, ये ड्रॉप डाउन विंडो चेंज हो गई है, यहाँ पर इसकी शेप ऐसी है, यहाँ पर इसकी ऐसी है, यहाँ पर ऐसी है। अब ये फिल्टर का ऑप्शन इस पर लग गया, सिंबल लग गया है इसमें, मीन कि ये जो फिल्टर है एड्रेस पे लगा है, एड्रेस वाले कॉलम पे लगा है। इसने बता दिया कि जम्मू के कैंडिडेट कितने हैं, स्टूडेंट हमारे 4 स्टूडेंट हैं। मीन देखो ये भी जम्मू का, ये भी जम्मू का, ये भी जम्मू का, 4 है। अब बाय उसमें जो जम्मू के स्टूडेंट्स को नाम भी बता दिए उसने और उनके आईडी भी बता दिए।
आईडी नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और कॉन्टैक्ट नंबर। और इसमें अमाउंट में लिखा भी है इसमें कितने बच्चे हैं जिसने, इसमें एक बच्चा है जिसने पे नहीं किया है, इसने पे नहीं किया है। ये अगर अब आपको वापस जाना है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ यहाँ पर और ओके कर देता हूँ और जितनी की जितनी भी आपकी लिस्ट है वापस वैसी की वैसी डिस्प्ले हो जाएगी। वैसे ही आपने यहाँ पर आपने देखना है, ये आपको अमाउंट है, अमाउंट में बताएगा आपको कितने सिलेक्ट है, अनचेक बॉक्स कर देंगे। अब इसमें 3 बता रहा है, नॉट पेड, यस और ब्लैंक। हमारे को नॉट पेड वाले देखने कितने हैं, नॉट पेड पे क्लिक करेंगे ओके, तो ये आपको बताएगा नॉट पेड वाला एक ही कैंडिडेट है, ठीक है। उसका एड्रेस भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, किस ट्रेड का है वो भी उसने बता दिया, उसका आईडी भी बता दिया, उसका पेरेंटेज नाम सारा बता दिया। अब वापस जो है हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट जो है सामने वापस आ जाएगी। ये था हमारा फ़िल्टर, मतलब हम जो है फ़िल्टर मतलब कि एरिया वाइज भी देखते हैं। जो आपने फील्ड्स बनाई है उस फील्ड में आपने क्या देखना है, जैसे मान लो बाय नेम, बाय नेम में क्या होगा आपका कि एक नाम के कितने बच्चे हैं, एक नाम के कितने बच्चे हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूं, जैसे मान लो बाय नेम, यहाँ पर फिल्टर करता हूं, अनचेक बॉक्स कर देता हूं, यहाँ अमित कुमार के कैंडिडेट देखता हूं मैं कितने हैं, इस पर सिलेक्ट करता हूं ओके। तो अभी कितने हैं, एक ही कैंडिडेट है और कोई है नहीं इसमें। अगर कोई एक अमित कुमार और होता वो भी इसमें आपको दिखा देता, मगर इसमें अभी नहीं है। तो हम सारे के सारे सिलेक्ट करके वापस अपनी लिस्ट में आ जाते हैं। तो इसमें जो है जो आईडी होगा वो तो आपको पता है सबका डिफरेंट होगा, किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये था हमारा फ़िल्टर। अब जो है आपका वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, वो भी ऑप्शन जो है आपकी डाटा में ही है। ये था आपका फ़िल्टर और यहाँ पर ये डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन हम क्या करता है, इसमें तरह तरह की वैलिडेशन हम लगा देते हैं इसमें कि वैलिडेशन किस पे लगती है, सेल पे, किसी एक सेल पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि इस सेल में इस तरह का डाटा ही एंटर होगा, इस तरह का ही डाटा एंटर होगा। अब हम चाहते हैं कि इस सेल में, इस ट्रेड वाले सेल में एक हम वैलिडेशन लगा दें कि इसमें जो है हमेशा इलेक्ट्रीशियन ही लिखा जाए, कोर्स के नाम ही डिस्प्ले हों, इसमें कोर्स के नाम ही डिस्प्ले हों और उसके अलावा इसमें जो है कुछ टाइप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लगाना है, अगर ये आपको फिल्टर्स हटाने हैं तो यहाँ से इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसको ऑफ कर दो। अब ये जो कॉलम है इसको पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, सब सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी आपको नज़र आना चाहिए यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर देखो मैंने अलग से एक लिस्ट बनाई है, यहाँ पर लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने अपने कोर्सेज़ के नाम लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन है, कटिंग एंड टेलरिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और कैड करके है, ठीक है। अगर आपको और कोई इसमें कोर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड नीचे कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि यही कोर्स आपके इस सेल में यहाँ पर ट्रेड में जो है आपको नज़र आने चाहिए, इनके अलावा और आप इसमें फीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करना है आपको, उसका सिंपल सा तरीका, इस पे जाना है, डाटा पे जाना है, यहाँ पर ये डाटा है, इस विंडो पे जाना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक ऑप्शन है आपकी डाटा वैलिडेशन, ये डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो खुलेगा आपका, जूम करके मैं बता देता हूँ आपको, ये है। अब सेटिंग, इसमें आ गया सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज, 3 ऑप्शन है इसमें, ठीक है। सेटिंग में क्या है हमारी, सबसे पहले है अलाउ एनी वैल्यू, मीन कि इसमें जो है आप किसी भी तरह की वैल्यू जो है इनपुट कर सकते हो। अब मैंने जो है इसमें एक लिस्ट ऑप्शन आती है, जब आप उस सेल पे पहुंचोगे तो आपकी जो है लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगी। उस लिस्ट में जो है आपको क्या क्या मेंशन होगा, वो जो मैंने ट्रेड मेंशन किए होंगे वो कैसे मेंशन करने हैं, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर मैं एक विंडो जो है क्लिक कर देता हूँ, लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, लिस्ट पे किया। अब ये कह रहा है सोर्स, कहाँ से लिस्ट उठानी है, मतलब कहाँ से आपको लेकर के आनी है। मैं इसका जूम कम कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के आनी है, यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, क्लिक किया और ये उठानी है यहाँ से, ये इलेक्ट्रीशियन, कटिंग एंड टेलरिंग, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये वाली उठानी है। और यहाँ पर आकर के आपने ये ट्रेड सिलेक्ट कर देने हैं, कितने हैं, इलेक्ट्रीशियन सारे के सारे सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके सिलेक्ट करने के बाद इनका एड्रेस जो है यहाँ पर आ गया, ये देखो
मीन N1 से लेकर के N5 तक, ये देखो N1 से लेकर के N5 तक जो है इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर आपको एड्रेस हर एक सेल के बारे में, किसी के बारे में, किसका एड्रेस क्या है उसके बारे में अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पर मैनुअल भी लिख सकते हो। जैसे अब मैं बताऊँगा, इसको फिर से कैंसिल करके अब खुद लिख करके बताऊँगा। डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ पर लिस्ट लिखें, लिस्ट, यहाँ पर इक्वल टू $, $n, कहाँ से, 1 से $n, और कहाँ तक, फिर से मैं करूँगा सिलेक्ट $n, कहाँ तक, क्या है एड्रेस उसका, N5 तक, $n, $n5, $n5, देन मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट जो है लिस्ट हमारी जहाँ पर जो है आ जाएगी। ये देखो इलेक्ट्रीशियन, कटिंग एंड टेलरिंग, ये देखो आ गया, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये भी आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो सिंपल सा तरीका है, आपको जो मैंने पहले बताया, वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट क्लिक करना है और उसको सोर्स बता देना है, आपको एड्रेस। यहाँ पर आपने सीधा यहाँ आना है और यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ पर आपको इसको ड्रैग कर देना है, ये एरिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा। ये था सिंपल सा तरीका। अगर आप सेल एड्रेस के बारे में अच्छी तरह से जानते हो तो आप यहाँ पर खुद भी सेल एड्रेस फिल कर सकते हो। देन ओके, अब देखो ये पॉपअप ड्रॉप डाउन विंडो खुल गया यहाँ पर। अब आपको मालूम है यहाँ पर मैं अब कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लो XX लिखूंगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लिखेगा द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वैलिडेशन लगा दी है, एक कंडीशन लगा दी है कि इसमें जो लिस्ट में नाम होंगे वही आपने यहाँ पर टाइप करने हैं। अगर टाइप नहीं करने, आपने यहीं से मान लो कि ये जो बच्चा है कटिंग एंड टेलरिंग का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, उसका कटिंग एंड टेलरिंग का जो है ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि अब यहाँ पर तो वैलिडेशन लग गई, अब बाकी बच्चे क्या हैं, बाकी बच्चे क्या हैं। अब मैं उसको क्या करूँगा, मैंने आपको बोला था ड्रैग वाली ऑप्शन। अब इस ड्रैग वाली ऑप्शन को मैं यहाँ फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर खाली रखते हैं। अब यहाँ पर इस बॉक्स को ड्रैग करूँगा, ये कंडीशन सब में ही लग जाएगी। ये देखो सब में, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ड्रॉप डाउन विंडो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रही है, ये देखो हाईलाइट हो रही है ना। मीन कि ये वाली सेम कंडीशन जो है हर एक कंडीशन हर एक सेल में जो है अप्लाई हो गई है। अप्लाई होने के बाद अब मैं यहाँ पर सिंपल एक तरीके से, जैसे मान लो संजय कुमार है, इसने किस ट्रेड में भरा है कोर्स, इलेक्ट्रीशियन में, इसमें आऊँगा। इसमें अमित कुमार ने किस में भरा है, कटिंग एंड टेलरिंग है। इस तरह से आप जो है इनके हर एक बच्चे के जो है ट्रेड चूज कर सकते हैं, इनमें वैलिडेशन लग गई है। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ये थी आपकी वैलिडेशन। अब जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का जो है आपने ट्रेड जो है उसके कुछ नाम चेंज करना है, उसका आपने नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, DOMEST, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन हो गया। यहाँ पर जो वैलिडेशन लगाई है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सारा का सारा चेंज हो गया होगा, मगर आपको जो है ये चेंज यहाँ से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर जो है आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन का चेंज करना पड़ेगा। उस लिस्ट में भी वहाँ पर चेंज हो गया होगा, मगर उसमें जो है आपने ऑलरेडी जो पहले क्लिक कर दिया हुआ है उसका नाम चेंज नहीं होगा। आपको जो है दोबारा से वो चेंज ढूंढ के जो है लिस्ट को ड्रॉप डाउन नीचे करके उसमें लिस्ट में चेंज करके आपने सिलेक्ट करके फिर उसका जो है नाम चेंज करना है। अब जो मैंने आपको बताया वैलिडेशन, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर आपने और ट्रेड ऐड करने हैं, वैलिडेशन में और ट्रेड जो है ऐड करने हैं, जैसे मान लो प्लम्बिंग का अब इस लिस्ट में मैंने ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है वैलिडेशन में,
यहाँ पर वैलिडेशन में जाना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है प्लम्बिंग का सेल एड्रेस देखना है क्या है, 6। ठीक है, इसको जो है आपने 5 की जगह 6 कर देना है, 5 की जगह 6 कर देना है, ओके करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसकी जगह देखो प्लम्बिंग भी ऐड हो गया है, प्लम्बिंग भी ऐड हो गया है। अगर मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ, ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखते हैं क्या करते हैं, 2-3 में ड्रैग करके देखता हूँ क्या करता है। देखो ड्रैग करने से क्या हुआ कि जो सेल ऊपर था उसमें क्या ट्रेड डाला हुआ था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन। ड्रैग करने पर जो है उसने क्या किया, सेम वही का वही ट्रेड उसको भी दे दिया है, दूसरे कैंडिडेट को भी दे दिया है और थर्ड कैंडिडेट को भी दे दिया है। ये गलत हो गया है, ऐसा आपको ड्रैग नहीं करना है। मैं अंडू कर देता हूँ। आपको अगर ये आपको जो है बारी बारी से ही सबको चेंजिंग करनी है, तो जब भी डाटा वैलिडेशन लगानी है आपको, तो आपको उसमें जो है सारे के सारे जो है एड्रेस फील्ड भर लेनी है। अगर नहीं भरनी है, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। और कैसे करना है, उसमें जो है क्या करना है, आपने यहाँ पर वैलिडेशन में जाना है। मैं यहाँ पर अभी सब में चेंज करूँगा बारी बारी से, यहाँ पर बता दूँगा मैं। पहले इसी सेल पे चेंज करते हैं। उस पर आपने क्या करना है, वैलिडेशन में जाना है। वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन, इस पे आगे आप यहाँ पर आगे। अब यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है N1 to N6। इसमें कंडीशन लगी है N1 से लेकर के N6 तक, जो उसके बीच में होगा आपको बताना है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि इसमें मैंने और भी ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं N to N कर देता हूँ। मीन कि उस कॉलम में सारा का सारा जो भी होगा वो मैं यहाँ से इसको ये नंबर हटा देते हैं। इसमें ऐसे करते हैं N/N। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये कंडीशन प्लम्बिंग है, यहाँ पर N to N जितने भी इसमें लिखे होंगे, प्लम्बिंग के बाद में अब यहाँ पर और लिखता हूँ। कोई और कोर्स है हमारे पास, जैसे फॉर क्या नाम, मान लो प्लम्बिंग 2 कर देते हैं, PLUMBING प्लम्बिंग -2 कर देते हैं। ठीक है, इसके स्पेलिंग गलत हो गया है, P हमने डाले नहीं, एडिट एंटर कर देते हैं। अब देखो इस लिस्ट में आया प्लम्बिंग 2 आ गया। देखो अब इसमें क्या है, आपको ए वाला एड्रेस लगाने से N to N मीन की पूरे के पूरे कॉलम में जो भी आपका चेंजेस है, जो चेंज करते हो या उसमें कुछ और ऐड करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका लिस्ट में भी चल जाएगा। अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया N1 to N6, वो लिस्ट जो है हमेशा N1 से लेकर के N6 तक ही उसको रीड करेगी। ठीक है, तो इससे जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब आप जो है उसमें और नया कोर्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस बच्चे ने जो है, एक बच्चे ने मान लो ये लास्ट में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन, उसने प्लम्बिंग 2 में कोर्स लेना है, उसने चेंज कराया आपका अपना कोर्स, उसने चेंज किया। मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हमने जो है ये सेल जो है, इस वाले सेल में जो है चेंजिंग की है, बाकी में नहीं की है। अगर मैं इसको यहाँ पर भी चेंज कर देता, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये फार्मूला मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है, अब प्लम्बिंग 2 भी आ गया है, अब हमारा ये प्लम्बिंग 2 में भी चला गया है। ठीक है, अब ये बच्चा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन से शिफ्ट हुआ और दूसरे प्लम्बिंग 2 में चला गया। ठीक है, ये था हमारा वैलिडेशन। ठीक, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। अब दूसरी वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊँगा, जल्दी ही उस वीडियो को लेकर के आऊँगा। मैंने जो है डेस्कटॉप में अपनी फ़ाइल खोल के रखी है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ये पहले जो हमने पिछली वीडियोस में ये डाटा फील्ड्स बनाई थी और डाटा जो था इसमें एंटर किया हुआ हमने सारा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे एक नीचे एक रिसिप्ट बन जाए, एक रिसिप्ट बन जाए। जैसे मैं यहाँ पर एंटर, यहाँ पर कोई एक GPJ-0001 तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसका बच्चे का नाम आ जाता है, बच्चे का नाम आ जाता है। तो अब ये कैसे आता है, अब यही तो हमने उसमें देखना है कि कैसे आता है यार, क्या है इस फार्मूले को, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा।
ये है हमारी डाटा शीट, ठीक है। इस शीट में हमने पहले बच्चों का डाटा जो है एंटर करके रखा है। जो पहली वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, ये वो वीडियोस हैं जिसमें मैंने इस हिसाब से उस वीडियो के अनुसार जिस तरह से बारी बारी से जो है टॉपिक के अनुसार मैंने इसमें डाटा एंटर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इस डाटा का जो है एक रिसिप्ट बने या एक छोटी सी एक कोई छोटा सा सर्टिफिकेट बने, और फिलहाल हम रिसिप्ट के लिए तैयार करते हैं इसको। रिसिप्ट बने जो उसका प्रिंट निकाल के मैं एक बच्चों को दे दूँ, वहाँ पर जब भी आए बच्चा उसको मेरे से मांग सके। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी है एक छोटी सी रिसिप्ट। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी डालता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले ही मैंने डाला है कोई आईडी डाल लेता हूँ जीपीजे। जैसे आपको पता है कि ये जो है आईडी स्टूडेंट के आईडी हैं, इसमें से मैं कोई भी एक आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट मुझे कहता है मेरा ये आईडी है, इसकी रिसिप्ट मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ GPJ-0001। जैसे एंटर करता हूँ देखो उसका यहाँ पर डाटा आ जाता है। मैं और जूम करके आपको बताता हूँ, ये देखो GPJ-001 संजय कुमार और विकास, ठीक है। तो ये संजय कुमार और विकास, देखो GPJ-001 संजय कुमार और विकास। अब इसके अलावा ये मैंने उसमें यहाँ पर मैंने वही मेंशन की है, नेम और पेरेंटेज। अब देखो नेम क्या है संजय कुमार आ गया, पेरेंटेज क्या है विकास कुमार, पेरेंटेज क्या आ गई विकास कुमार। अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे ट्रेड भी उस बच्चे का आ जाए कि इस बच्चे ने जो है किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था। उसका जो है ड्राफ्ट नंबर भी आना चाहिए, उसका जो है अमाउंट भी आनी चाहिए, ठीक है। ये 4 आइटम है। अगर उसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ और भी आप ऐड करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, मगर जो है ये फिलहाल इतना काफ़ी है। तो अब ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर मैं आईडी डालता हूँ और उसका यहाँ पर जो डाटा है वो कैसे आता है, वही आज इसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट है वी लुक अप, मीन कि वर्टिकल लुकअप, कि हमने एक्सेल को बताना है कि जो है वी लुकअप इस डाटा को जो भी मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालूंगा उसको वर्टिकल लुकअप उस डाटा का अंदर जा करके उसको देखो और उसके आगे क्या क्या है वो यहाँ पर मेरे को शो कर दो, ठीक है। सिंपल है। अब यह आपको ध्यान रखना है कि मेरा आईडी जो है ये GPJ-001 से है और आईडी वाला कॉलम जो है मेरा किस में है, डी में है। किस में है? डी में है। और रो कौन सी है हमारी? 9th रो, ये 10th रो, ये 11th रो। ये रो और कॉलम मैंने अच्छी तरह से आपको जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं पिछली वीडियोस में, वहाँ पर जाकर के आपने देख लेना। और जो है कोई परेशानी आई तो मेरे को क्लास में ज़रूर पूछ लेना आकर के, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैं जैसे ही ये एंटर करूँगा, ये आईडी एंटर करूँगा, उसका नाम भी मुझे नेम के आगे नेम बता देगा, पेरेंटेज के आगे पेरेंटेज बता देगा। अब आपको यह एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। हमारा डाटा है D9 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मीन K18 तक। ये देखो K18, ये है ना K18 तक, मीन D9 से लेकर के K18 तक जो है हमारा डाटा है। बट ये जो ऊपर है ये हमारी ऊपर जो है डाटा फील्ड्स हैं, ठीक है। ये जो है हमारी ऊपर डाटा फील्ड्स हैं, ये डाटा के अंदर काउंट नहीं होती। ये फील्ड हमें खाली सिर्फ दिखाने के लिए है कि पेरेंटेज है उसके नीचे सारे पेरेंटेज हैं, एड्रेस है उसके नीचे सारे एड्रेस हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर नेम के आगे स्टेटमेंट कैसे लगानी है, नेम के आगे स्टेटमेंट कैसे लगानी है, तो अब ये मैं वही बताऊंगा आपको कैसे लगानी है। सबसे पहले आपको जो है फंक्शंस आपको ध्यान होने चाहिए। अब ये एक किस्म के फंक्शंस हैं, मीन फंक्शन जो फार्मूले लिखे जाते हैं, एक्सेल के अंदर फार्मूले लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और भी याद मैं बता दूं, एक बात है कि जब भी फंक्शन हम कुछ लिखते हैं तो उससे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं उसको, इक्वल साइन से। अब मैं जैसे ही यहाँ पर अभी मैंने फंक्शन लगाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वल साइन डालूंगा। देखो मैं इक्वल साइन डालता हूँ तो यहाँ पर जो है होम टैब में आकर के कुछ स्टेटमेंटें जो है हाईलाइट और डिसेबल हो जाती हैं। अब देखो ये कुछ स्टेटमेंटें हैं हाईलाइट हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर इक्वल डालूंगा और ये डिसेबल हो जाएंगी। कुछ स्टेटमेंटें जो है, कुछ क्या बहुत सारी स्टेटमेंटें जो हैं डिसेबल हो जाएंगी। मेन इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर्मल मोड से उठ के एक्सेल जो है फंक्शन मोड में चला
चला गया। ठीक है, अब ये जो है हमारी स्टेटमेंट कैसे लगेगी यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम इसको कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी जूम की प्रॉब्लम रहती है, कभी अगर कम करना है तो ज़्यादा कम हो जाता है, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर वी लुकअप स्टेटमेंट, वी लुकअप स्टेटमेंट हमने टेबल में, ये स्टेटमेंट एक इनबिल्ट स्टेटमेंट है, वर्टिकल लुकअप। एक्सेल को बता दिया कि जो है अभी जो है जो हमारा डाटा है उसमें जा कर के जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा वो जो है आपने वहाँ पर सर्च करना है। वी लुकअप, हमने वी लुकअप टाइप कर दिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब वी लुकअप कहता है कि ठीक है, मगर कौन सी वैल्यू हमें ढूंढनी है, हमारे को क्या ढूंढ रहे हैं, हमारे को स्टूडेंट का आईडी ढूंढना है, तो स्टूडेंट का आईडी मैं यहाँ पर डालना ना मुझे, यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया F23 मीन कि जब मैं इस सेल में कोई वैल्यू डालूंगा, कुछ भी वैल्यू डालूंगा, तो ये उसको उस टेबल के अंदर जाकर के सर्च करेगा, अब देखो साथ साथ में ये आपको नीचे बता भी रहा है वी लुकअप वैल्यू जो हमें ढूंढनी है, कौन सी है वो, इस सेल में। अब इस सेल में जो है आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से अगेन वी लुक अप। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। अब कहाँ पर है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मीन कि इसको बताना है कि इस सेल से आपने वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब बता रहा है कि टेबल एरे, मीन कि टेबल एरे जो है, आगे देखो कॉमा लगा है यहाँ पर, तो हम भी कॉमा लगा देते हैं। तो आगे कॉमा लगाने का मतलब ये हो गया कि ये वाली स्टेटमेंट F23 वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, कॉमा, अब ये आगे चला गया। टेबल एरे वो हो गया जिस टेबल में हमारा डाटा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डाटा जो है हमारा D9 से लेकर के, देखो ये D9 है, D9 से लेकर के यहाँ तक है, कहाँ तक है हमारा, K18 तक। ठीक है, ये हमें इसको सिलेक्ट करके बता देना है। अगर सिलेक्ट करना है ठीक है, नहीं अगर आपको जो है सेल एड्रेस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप यहाँ पर सेल एड्रेस भी लिख सकते हो। मैं यहाँ से फिलहाल इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि ये मेरा डाटा है, अब इसको बताया मैंने कि ये जो वैल्यू है वी लुकअप F3 इस सेल में F23 में, उसको ढूंढो D9 से लेकर के K18 तक के टेबल एरे में। ठीक है, उसको मैं फिर से कॉमा लगा देता हूँ, फिर से देखो टेबल एरे खत्म हो गया, मतलब डिसेबल हो गया, कॉलम इंडेक्स हाईलाइट हो गया। मीन कि अब उसको बताना है कि ये जो वैल्यू मैंने इस सेल में लिखी है उसके आगे कितने कॉलम में जाकर के मुझे वो डाटा उठाना है। अब ये मैं कॉलम क्या है, अब ये मेरी फील्ड है नेम, तब मेरे को इसमें नेम देखना है। अब नेम मेरे को कहाँ से देखना है, इस डाटा टेबल से। अब नेम जो है हमारा कौन से कॉलम में है, ये आपको देखना है। अब कॉलम हमारा 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 7 8। अब हमारा कॉलम 1 2, जब हमारा वी लुक टेबल में कॉलम जो हैं वो अब यहाँ से नहीं काउंट होंगे, वहाँ से काउंट होंगे जो टेबल में डाटा होगा। मीन कि अब हमारा डाटा है D9 से लेकर के K18 तक, तो मतलब इसमें जो है D जो है हमारा कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8। तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि अब मुझे जो है यहाँ पर कहाँ से देखना है। अब मेरे को नेम है, तो नेम कौन से कॉलम में है, 2 में, तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर दूंगा। ठीक है, 2 टाइप करने के बाद फिर से कॉमा, फिर देखो अब बता रहा है रेंज लुकअप मीन नीचे उसके साथ ही बता रहा है ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। मीन कि ट्रू के लिए 2 हमें ज़रूरी लगाना है। दिस इज़ द फॉर्मूला कंडीशन कि ट्रू वैल्यू अगर देखनी है तो आपको 2 ज़रूर लगाना है। मीन कि इसमें जो भी मैं टाइप करूँगा, इसमें जो भी मैं फिगर में स्टूडेंट आईडी जो भी मैं टाइप करूँगा वो जो है इस टेबल में जाके सर्च करेगा, उसको दिखेगा, मान लो ये दिख गया, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर आएगा, देखेगा कॉलम 2 कहाँ है, 1 और 2, तो फिर वो यहाँ से यहाँ उठ के चला जाएगा। यहाँ उठने के बाद अब वो कह रहा है कि 2 मीन एग्जैक्ट वैल्यू, ना तो ऊपर वाली ना नीचे वाली और ना ही सामने वाली वैल्यू मुझे दिखानी है। 2 वैल्यू मीन ट्रू वैल्यू आपको दिखानी है। देन उसके बाद आपको जो है ब्रैकेट क्लोज कर देनी है
और एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर NA दिखा रहा है, NA मीन एक एरर है, ये हमारे को दिखा रहा है कि मेरे को जो है यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टूडेंट का यहाँ पर ID डालता हूँ, जैसे मान लो GPJ डैश क्या है 0001 0001, एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओ गुड, वेरी गुड। देखो संजय कुमार मीन GPJ 001, यहाँ पर गया वो GPJ 001, उसने कॉलम ये डाटा सर्च किया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये मैंने देखा, उसने इस डाटा एरे में जाकर के इस वैल्यू को ढूंढा, उसको मिली ये वैल्यू यहाँ पर। जब यहाँ पर मिली तो मैंने वहाँ पर कॉलम में एड्रेस लगाया था कि सेकंड कॉलम में, तो वो सेकंड कॉलम में गया, यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद उसने फिर एक और मैंने टूल लगाया था कॉमा करके, ट्रू वैल्यू, जिसको मैं कह रहा था ट्रू वैल्यू मीन कि एग्जैक्ट उसके आगे ये वैल्यू जो है उसने यहाँ पर आपको दिखा दी। ठीक है, ये था हमारा वी लुकअप। अब ऐसे ही मेरे को पेरेंटेज चाहिए, ऐसे ही मेरे को अब पेरेंटेज चाहिए। अब पेरेंटेज किसमें है हमारी, यहाँ पर कॉलम 1 2 कॉलम 3 मीन ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3। अब ऐसे हमारे को पेरेंटेज के आगे यहाँ पर पेरेंटेज चाहिए। फॉर्मूला सेम हमारा वैसे ही है, सिर्फ हमने वहाँ पर कॉलम चेंज करना है, कॉलम चेंज करना है। अब मैं यहाँ से या तो फॉर्मूला कॉपी कर लूँगा या फिर मैं दोबारा से लिखूँगा अगर आपको याद है तो। अब मैं यहाँ से फिर से आपको लिख के बताता हूँ, वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब कौन सी वैल्यू मुझे देखनी थी, ये वाली वैल्यू देखनी है ना, मीन F23, यहाँ पर लिखूंगा F23 कॉमा डाटा एरे क्या हो गया मेरा, D9 से लेकर के K18 तक, D19 इज टू मीन अप टू K18 तक। देखो ये इसने सिलेक्ट भी कर लिया, मगर ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर D19 नहीं है, D9 है, तो इसको जो है मैं यहाँ पर ठीक करूँगा, D9 करूँगा, यहाँ पर D9 करूँगा। देखो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं एंड में जाऊँगा, यहाँ पर जब मैं एंड में जाऊँगा कॉमा, अब कॉलम पहले मैंने 2 सर्च किया था, ये था 2 सर्च, अब थर्ड है, थर्ड में क्या करना है, कॉलम 3 लगाना है और एग्जैक्ट वैल्यू मुझे 2 देनी है, देन एंटर। तो यहाँ पर आपका जो है उसका पेरेंटेज भी आ जाएगा, श्री विकास, देखो श्री विकास कुमार आ गया ना, वेरी गुड, चल रहा है। मेन की ये कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारे को पता नहीं लगता इसका सिंटेक्स कैसा है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, साथ साथ में आपको सजेशन भी देता रहता है, ओके है या नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आपने उसको पढ़ना है। बट जब आपको ये एरो या सिंटेक्स जो है आपको पता चल जाए, वी लुकअप F23 मीन ये वाली वैल्यू आपके, उसके बाद जो है क्या नाम, ये टेबल की वैल्यू है D9 K18 से लेकर D9 से लेकर के K18 तक, और उसमें कॉलम 2 ये आ गया 1 और ये आ गया 2 नंबर कॉलम, तो इस वैल्यू से आपको वहां पर जो है ये दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर K3, अब उस तरह से ही यहाँ पर अब मुझे देखना है ट्रेड, सेम फार्मूला, कोई टेंशन नहीं लेनी है, खाली हमारे को कॉलम का नंबर वहां पर चेंज करना है। ट्रेड कहाँ पर हमारे कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम पे है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, इसका कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला, पहले मैंने आपको लिख के बताया, अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर NA आ गया, कुछ एरर है, कुछ सिंटेक्स में एरर है। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है आगे पीछे गड़बड़ जो है पेस्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना है कि ये मेरा फार्मूला ठीक है या गलत है, घबराना नहीं है, NA क्यों है। अब यहाँ पर कैसे मैंने देखना है, यहाँ पर आना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ये फार्मूला आपका खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना है अपने, ये आ गया H3 मीन ये, अब यहाँ पर तो हमने चेक करना नहीं था, हमने करना था यहाँ से चेक, ये कौन सा था हमारा F23, तो हमारे को सबसे पहले ये ठीक करना है। H3 के बाद हमारा यहाँ पर इसको एरो की से जाना है, तो यहाँ H की जगह F करना है, तो देखो ये F एग्जैक्ट वैल्यू पे आ गया। उसके बाद इसने सिलेक्ट किया है डाटा F9 से लेकर के M18 मीन डाटा उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट किया है, ये भी गड़बड़ हो गया। जबकि हमारे को डाटा सिलेक्ट करना है D9 से लेकर के K18 तक, तो हमारे को यहाँ पर आकर के D9 और K18 आपको K18 कर लेना है, तो ये फिर से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बता रहा है कॉलम
2। अब कॉलम 2 में क्या था, नेम, तो हमारे को नेम नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो ट्रेड कौन से कॉलम में है, नंबर 1 2 3 4 5 6 वाले ट्रेड में, 6 वाले कॉलम में है ट्रेड। तो मुझे यहाँ पर जो है 6 कर देना है, यहाँ पर 6 कर देना है, और साथ में जो 2 है फार्मूले का उसको एज इट इज रहने देना है। देन एंटर प्रेस। देन एंटर प्रेस जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखो जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन आ गया, यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन आ गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लो मैं 6, मेरे पास कोई एक कैंडिडेट आता है, उसका 6 नंबर जो है आईडी है GPJ-0006, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो ये सारा का सारा डाटा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अगर डाउट है ये देखो 006 कौन है, 006 ये है हेमलता, तो हेमलता आ गई यहाँ पर। तो उसके पेरेंटेज कौन है, श्री राकेश कुमार, हमें हेमलता के पिताजी राकेश कुमार। अब इसने ट्रेड कौन सा भरा है, कटिंग एंड टेलरिंग। चलो देख लेते हैं हेमलता का ट्रेड कौन सा है, कटिंग एंड टेलरिंग। मीन की हमारी स्टेटमेंट ठीक चल रही है, ठीक है। उसी तरह से इसका ड्राफ्ट नंबर भी हम लेके आएंगे। तो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है इसको जो है अगर आप कॉपी और पेस्ट करते हो, कॉपी और पेस्ट करते हो, तो ये जो है इनके सेल जो है आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके आपने जो है वहाँ पर डबल क्लिक, सेल के ऊपर डबल क्लिक करके उसको जो है फाइंड आउट कर देना है। कैसे फाइंड आउट, वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल जो है उस डाटा को जो है सिलेक्ट कर देता है कि आपने कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये चीज़ें सिलेक्ट की हैं, ठीक है। अब जो है मैं फिर से टाइप करूँगा फार्मूला, आप देखते रहोगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, टाइप करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे को वैल्यू कहाँ से देखनी थी, यहाँ से। ये क्या थी हमारी वैल्यू, यहाँ पर आपको सेल देख लो F23 यहाँ पर मैं टाइप करूँगा F23 कॉमा, सिलेक्ट हो गया F23 ऑटोमेटिकली, देखो सिलेक्ट हो गया, कॉमा टेबल क्या था D9 से लेकर के K18 तक। अब देखो मेरा डाटा D19 से लेकर के और K18 तक ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दिया है, अब ये क्या है, ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट किस कॉलम पे है, ये थे ट्रेड था 6 कॉलम में, और ये ड्राफ्ट हमारे आ गया 7th कॉलम में। अगर डाउट है तो इसको आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉमा 7 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू 2 मीन ट्रू, यहाँ पर ट्रू, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसका जो है 659 ड्राफ्ट, 651 जेके बैंक का बना है और 659 इसका नंबर है। देख लेते हैं, ठीक है। GPJ 6 मीन हेमलता जो है इसका जो है 659 ड्राफ्ट है, जेके बैंक 59 ड्राफ्ट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फिर से दोबारा एक बार और आपको जो है दिखाने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। इक्वल टू वी लुक अप, ठीक है। क्या है, अब अमाउंट देखनी है मुझे। पहले यहाँ पर ये क्या था, F क्या था, यहाँ पर आपको F23 आ गया। अगर ऐसा नहीं पता चले, अब यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करने से भी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। F23 D9 to K18 7 वैल्यू थी ना, अब मेरे को 8 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यह आ गया ना 8th कॉलम, ये 7th था और 8th कॉलम, एंटर। तो एंटर क्या हो गया, अब यहाँ पर गड़बड़ आ गई। क्या गड़बड़ आ गई, कुछ देखते हैं क्या गड़बड़ होगी। अब यहाँ पर जो है GPJ 6 लुकअप, मेरे को फार्मूला ही गड़बड़ लगा है। लुक LOKUP तो मैंने लगाया नहीं, फार्मूला गड़बड़। देन एंटर, देखो इसकी फीस क्या आ गई, 3500 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसको जूम कम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूँ, आपको सुंदर सा बना लेते हैं। क्या करेंगे, इनको मैं राइट साइड ले जाता हूँ, यहाँ पर जल्दी मैं करके बताता हूँ। इसको राइट साइड ले जाते हैं, इनको भी मैं राइट साइड ले जाता हूँ, ये है, और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल B से बोल्ड, इसको भी मैं कंट्रोल B से बोल्ड, और इसको भी मैं कंट्रोल B से बोल्ड कर लेते हैं। और सामने क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर आपको पता कहाँ से लगाना है, और बॉर्डर नहीं करेंगे हम करेंगे इसको बाउंड्री वाला बॉर्डर, ये वाला ना, ठीक, बॉक्स बॉर्डर, ये सबको जो है यहाँ पर बॉक्स बॉर्डर लग जाएगा। अब ये जो है रिसीप्ट मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ पे सेंटर में करनी है, मैंने आपको पहले बताया मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर सेंटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मुझे कुछ और चाहिए, इसको भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको। यहाँ पर मैं ये वाला बॉर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पर इनको जो मैं ये वाला बॉर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इनको ये वाला बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर,
क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप मैं करूँगा तो इसकी जो है ये वाली भी विड्थ जो है बढ़ जाएगी। तो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं आपको, ये विड्थ बढ़ जाएगी, ये देखो। अब ये जो है मैं स्टूडेंट आईडी, आपको साफ पता लग रहा है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, GPJ4 कर देता हूँ, GPJ-0004 एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पर सबका डाटा चाहिए, GPJ4 क्या है, GPJ4 किरण बाला के बाद विवेक कुमार, उसके बाद ट्रेड कौन सा है, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसका बैंक कौन सा है, JK बैंक ड्राफ्ट 57, कंप्यूटर ऑपरेटर 57, और इसने 3500 रुपये फीस दे रखी है। इस ड्राफ्ट को भी हम यहाँ पर राइट साइड ले आते हैं, तो ये लो राइट साइड ले आए, तो इसको जो है आपको आसानी हो जाएगी। अब आप इसको इतनी सी रिसिप्ट प्रिंट करके काट के आप बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहो, आप अपने माइंड अनुसार, मतलब कुछ और, मतलब इसको यहाँ पर कलर दे सकते हो, रिसिप्ट वाले कॉलम को कलर दे सकते हो, यहाँ पर कलर दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप जो है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके ये रिसिप्ट आप प्रिंट आउट करके बच्चे को दे सकते हो। ये था हमारा आज की वीडियो में VLOOKUP के बारे में। तो होप कि आपको कुछ समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई तो आप जो है इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हो। रिपीट करके नहीं देख सकना है तो आप मेरे को मेरी ही क्लास में आकर के वहाँ पर आप इसके बारे में पूछ सकते हो। मगर अभी ये थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, मैं अगली वीडियो में छोटा सा इसको रिपीट भी कर दूंगा, और थोड़ा सा इसमें जो है मॉडिफिकेशन करनी है वो भी मैं आपको मॉडिफिकेशन करना बताऊँगा। ये जो वीडियो है इसमें खाली मैंने स्टेटमेंट आपको बताई है, उसका सिंटैक्स बताया है कि VLOOKUP का स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को लिखने का तरीका आपको बताया है क्या है, कैसे लिखना है, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जो पहले डाटा था मेरे पास, ये डाटा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये वीडियो इससे पहले वाली जिसने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, और उनसे पहले वाली भी जो वीडियोज़ हैं उनका भी मैं लिंक दे दूंगा। और आप जो है ज़रूरत पड़े ज़रूर देखना, औरों को भी दिखाएं और छोटे बच्चों को भी दिखाएं। जैसे मान लो ये डाटा है अब मेरे पास, ये डाटा है मेरे पास, जैसे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। इसमें मैंने एक रिसिप्ट बनाई है नीचे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक मैनुअल वैल्यू पुट करता हूँ, हो सकता है यहाँ पर जो है वैल्यू मेरे से गलत इनपुट हो जाए और डाटा मेरे को शो नहीं हो। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे यहाँ पर एक लिस्ट आ जाए। कौन सी लिस्ट? आईडी की। आईडी कौन से? ये वाले आईडी जो स्टूडेंट आईडी हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट आ जाए ड्रॉप डाउन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि उसमें जो है आप लिस्ट कैसे, एक सेल पे एक लिस्ट कैसे लगाते हो, और लिस्ट पे सेल लगाने से जो है आप वहाँ पर कोई एक नंबर जो है चूज़ कैसे कर सकते हो। जिसने वीडियो ये नहीं देखी है ज़रूर देख ले। अब यहाँ पर मैं लिस्ट लगाऊंगा, कैसे लगानी है इसका मैं जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसको जाते हैं यहाँ पर, पहले तो इस सेल पे क्लिक कर लेना है जहाँ पर आपको लिस्ट लगानी है या फिल्टर लगाना है, फिल्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा डाटा में, ये वाली ऑप्शन है मेनू। कौन सा मेनू है? होम टैब के बाद इंसर्ट ऐसे करके यहाँ डाटा टैब है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारी डाटा वैलिडेशन, ये है डाटा वैलिडेशन। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। ये डाटा वैलिडेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो एक विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने के बाद इसमें आपको बता रहा है डाटा वैलिडेशन में सेटिंग्स 3 ऑप्शन बता रहा है, इनपुट और एरर अलर्ट, ठीक है। या आप इसमें अपना मैसेज कस्टमाइज़ कर सकते हो, करना है तो यहाँ पर आप मैसेज कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट मैं सेटिंग पे जा करके यहाँ पर है वैलिडेशन क्राइटेरिया, यहाँ पर अलाउ मीन क्या वैल्यू मुझे अलाउ करनी है, जो इसमें बिल्ड है उसमें क्या चूज़ करना है। मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है बताता है मुझे सोर्स क्या, मतलब कि ये जो लिस्ट है इसमें मैंने डाटा कहाँ से लेकर के आना है। डाटा तो मुझे इस टेबल से ही लाना है, मगर मुझे लिस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक बनानी है, ये लिस्ट मीन मुझे यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के आईडी जो है डिस्प्ले कराने हैं, स्टूडेंट्स के आईडी डिस्प्ले कराने हैं। आप कुछ भी करा सकते हो, अमाउंट भी जो भी है, मगर मेरे को आईडी कराने हैं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सेल सारे के सारे ड्रैग कर लूँगा।
ऐसे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, सोर्स पर कर्सर लाना है, उसके बाद मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे सेल सिलेक्ट करने हैं। ये देखो ये एड्रेस जो है, सेल एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर ये आपको सेल एड्रेस के बारे में कंफर्म है, पूरे आप उसमें एक्सपर्ट हो, आप खुद भी यहाँ पर मैनुअल जो है इस सेल का डाटा जो है, नेम जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके कर दिया तो जिस सेल पे मैंने ये कर्सर रखा था, देखो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन, ये देखो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन विंडो आ गई है। मीन अब हमारी यहाँ पर लिस्ट लग गई है। अब इसको चेक कैसे करना है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, इसमें देखो सारे के सारे रोल नंबर आ गए हैं। यहाँ पर कौन से रोल नंबर, ये वाले रोल नंबर, ये जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अब जो है यहाँ पर इस सेल में मुझे मैनुअल रोल नंबर या मैनुअल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है कौन सा है, हाँ भाई कौन सा है, मुझे 7 नंबर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये 007 वाले का पूरा डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ये हो गया आपका जब एडमिशन हो जाती है, डाटा कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको लिस्ट प्रिंट करने के लिए, या ये जो है रिसिप्ट है प्रिंट करने के लिए, या अगर आपने मार्कशीट बनाई है उसकी मार्कशीट प्रिंट करने के लिए, कुछ भी किसी भी तरह से, ये थी एक लिस्ट आपको मैंने बता दी। इसका एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि इस पे ऐसा हो सकता है। आप इस लिस्ट को जो है, अगर आप मार्कशीट बना रहे हो या कुछ और डाटा बना रहे हो, उसका एक आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। जैसे मार्कशीटें बना रहे हो, आप रिजल्ट किसी स्कूल का बना रहे हो, उस पर आप मैनुअल सिंगल जो है एक बच्चे का आपने जो है उसमें सारा का सारा रिजल्ट जो है एंटर किया हुआ है। तो लास्ट में जो है आपको किसी एक इंडिविजुअल बच्चे की मार्कशीट तैयार करके आपको सबमिट करानी है या किसी पेरेंट्स को देनी है। तो आप ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी यूज़ करके आप उसको डिज़ाइन करके बना करके दे सकते हो। खाली आपको जो है यहाँ स्टूडेंट आईडी डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, यहाँ से चूज़ करके आपको यहाँ खाली वैल्यू पुट करनी है और सारा का सारा वहाँ से डाटा जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो है आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने कोर्स के बारे में था, यहाँ पर अगर आपने नेम है, पेरेंटेज है, उसके मार्क्स आपने डिस्प्ले कराने हैं। अगर आपको उस पर भी कोई वीडियो अगर चाहिए, आपको मार्कशीट तैयार कैसे करनी है, स्कूल का डाटा एंटर कैसे करना है, तो मुझे कमेंट करके लिखना, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये थी आपकी एक लिस्ट। उसके बाद एक छोटी सी ऑप्शन और, मैं छोटा सा जूम कर लेता हूँ, साथ में इसमें मैं आपको एक और छोटी सी इसके साथ ही कंसर्निंग जो है मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। मान लो कई बार क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट के बच्चे थे, मेरे ने तो थोड़ा कम डाटा रखा है इस पर, इसमें एक जूम की बड़ी प्रॉब्लम है, कम करो तो कम हो जाता है, ज़्यादा करो तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बच्चे जो हैं, किन बच्चों ने जो है 3000 जो है फीस पे की है, कितने बच्चे हैं, स्ट्रेंथ उसकी देखनी है मुझे कि 3000 पे जो है बच्चे जो मतलब सॉरी फीस जो है कितने बच्चों ने पे की है। मान लो इसमें जो है सारे के सारे जो है 3500 वाले हैं। ठीक है, सारे कोर्स, इसमें से फॉर एग्जांपल कुछ कोर्स जो हैं हम एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन है, इसकी मैं 3000 फीस कर देता हूँ, यहाँ पर 3000 कर देता हूँ। और कहाँ इलेक्ट्रीशियन का कोई नहीं है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के मैं इसमें कर देता हूँ 4000। एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन ये है, 4000 चेंज कर रहा हूँ जब आपको जो है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है 4000 कंप्यूटर का एप्लीकेशन वाले, अब ये जो है डाटा बहुत सारा है, मतलब कि 500-600 है। मेरे को फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया है कि मेरे को जो है फाइंड आउट करना है कि 4000 जो है कोर्स की फीस देने वाले कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। उसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है आपकी काउंटा इफ इक्वल टू काउंटा COUNT काउंट इफ ब्रैकेट क्लोज। मैं जूम कर लेता हूँ और जूम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, काउंट इफ क्या काउंट करना है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक करना है। मेरे को ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। काउंट इफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और क्या काउंट करना है, कॉमा करके। मान लो मुझे 4000 वाले 4000 1 2 3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
4000 वाले मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है काउंट करके बता दो कितने हैं। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर इसने बता दिए कितने हैं 3। अगर डाउट है तो देख लो 4000 पहले 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, आगे ना, मस्त स्टेटमेंट। इसलिए ये स्टेटमेंटें बहुत अच्छी हैं, काम आने वाली स्टेटमेंट हैं। जैसे ये वी लुकअप के साथ ये भी मैच करती है, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है काउंट इफ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर हो गए 3, उसके साथ ही मान लो मुझे 5000 वाले चाहिए, सॉरी 3500 रुपये वाले चाहिए, जिसने कितने बच्चे हैं जिन्होंने 3500 पे की है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा या इसी पे ही डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक यहाँ पर 3500 लिखूँगा, मैं यहाँ पर 3500 लिखूँगा, 3500 एंटर करूँगा, ये बता देगा 6 बच्चे, 6 और 4 10 बच्चे टोटल हो गए। आपको पता है यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि सीरियल नंबर आपने किए होंगे, आपको पता है कि 10 बच्चे हैं। मेन की 4 बच्चे थे जिन्होंने 4000 पे की है और बाकी 6 जो है वो हैं 3500 रुपये वाले। बाकी आप इसको यहाँ पर जो है डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे डेकोरेट सेटिंग है, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो 4000 इक्वल टू करके बता सकते हो जो है 4000 वाले कितने हैं और 3500 रुपये वाले कितने हैं। अब यहाँ पर 4000 वाले कितने हैं, 6 हैं, सॉरी 6 नहीं होंगे, ये होंगे 3500 वाले। हाँ ठीक है, 3500 वाले इसको हम चेंज कर देते हैं 3500 और इसको 4000 कर देते हैं। अब यही फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं जो है 4000 कर देता हूँ, 4000। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है सेल की रेंज जो है गड़बड़ हो गई है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो फार्मूला, ठीक है, तो उसका आपने डबल क्लिक करके आपने देख लेना है कि मेरा जो है सेटिंग जो है, जो सेल की रेंज है वो एडजस्ट ठीक हुई है, सेटिंग ठीक हुई है। देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो सेल की रेंज जो है गड़बड़ा गई है, ऊपर वाला छूट गया और नीचे वाला यहाँ पे है। इसका बचने का भी एक तरीका है, कैसे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके ये वैल्यू आ गई ना K9 से लेकर के K18 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉलर लगा देंगे, K9 मतलब K9 $9 और दूसरा यहाँ पर K18 मीन। अब ये फिक्स वैल्यू हो गई है, कंप्यूटर को पता है, एक्सेल को मालूम हो गया कि K9 से ही शुरू होना है और K18 ये फिक्स वैल्यू होगी, अब ये चेंज नहीं करेगा। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो डबल क्लिक जब करूँगा तो ये जो है वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मीन सेल की सिलेक्शन वहाँ से लेकर के वहाँ तक ही रखेगा। आपको जो है फिर जैसे ये जो सिलेक्शन जो है सेल की जो हम कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे हो जाते थे, अब ये डॉलर लगाने से नहीं होगा। तो ये डॉलर लगा हुआ है, देखो K9 K18। अब हमारे को यहाँ पर खाली चेंज करना है, हमारे को यहाँ कौन से वाले देखने हैं, 4000 वाले एंटर करेंगे। देखो ये बता रहा है 6, यहाँ पर बता रहा है 3 और यहाँ पर बता रहा है 6। अब ये क्यों 3 बता रहा है, यहाँ पर होंगे ही 3 तो है नहीं, 1 2 3। ठीक है, अब ये इसने 4 ये 6 बताए हैं, तो कितने हैं इसमें 3500 वाले, देखते हैं 3500 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, एक 3000 वाला भी है, एक 3000 वाला भी है। अब यही सेल को मैं यहाँ 3000 वाला भी देख लेता हूँ। ठीक है, अब यही सेल जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सी नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट। देखो अब ये डबल क्लिक करता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई सिलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है मैं 3000 करूँगा, वहाँ पर 3000 करूँगा तो कितने हो गए, यहाँ पर 6 3 और 10। ठीक है, अब ये जो है हमारे को पता है कि हमारे पास 10 कैंडिडेट्स थे, उनकी जो है जिसमें से 3500 वाले बच्चे जो हैं, 3500 कितने बच्चों ने फीस की पे की, 6 स्टूडेंट्स ने, और 4000 कितने बच्चों ने पे किया, 3 बच्चों ने, और 3000 कितने बच्चों ने किया, 1। तो यहाँ पर अब आप टोटल भी निकाल सकते हो, यहाँ पर अब आप टोटल भी कर सकते हो। कैसे टोटल करना है, ये अमाउंट जो है यहाँ पर टोटल आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। हमारे को जो है यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 3500 मल्टीप्लाई विद दिस एंड एन, इतने पैसे हो गए, और 4000 वाले इतने हो गए, और 3000 वाले इतने हो गए। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर इक्वल टू सम स्टेटमेंट, SUM, सम किसको करना है, सम ब्रैकेट लेकर के यहाँ पर, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा इक्वल टू दिस। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज,
ओके, तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ आ गया 10। टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो मतलब कि आपके जो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल ये टोटल स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते जाएंगे। मान लो अगर यहाँ पर कोई एक बच्चा है, किसी ने कैड की फीस जो है हमारी 3000 है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 3000 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कैड की 3000, या देखो 3000 जो है पहले एक कैंडिडेट था, अब यहाँ पर कितने हो गए 2, तो यहाँ से बच्चे ने जो है 3500 से वहाँ से उसने चेंज किया, वहाँ से शिफ्ट किया और दूसरी यहाँ पर स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ पर जो है 10 आ गया। अब आपको यहाँ पर इधर अमाउंट भी निकाल सकते हो, मीन की इसकी अमाउंट यहाँ पर टोटल कितनी हुई, इसकी टोटल कितनी हुई, इसकी टोटल यहाँ पर कितनी हुई। अगर करना है तो ये भी मैं बता देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। मेन ये सेल कौन सा है अब देखना है, अब सेल तो आपको देखना है, सेल एड्रेस कर दें। ये कौन सा सेल है, J22 मल्टीप्लाई बाई क्या है आगे K22। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, देखते हैं कितना आया 17500। अगर हम 3500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी अमाउंट बनती है 500 5600 5 5 25 5 और 2 5 3 15 और 2 17, यहाँ पर आ गया 17500। अब यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगाया था, क्या फार्मूला, डबल क्लिक करके, मीन J22, मीन कि इस वैल्यू को K22 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ। अब यही फार्मूला मुझे यहाँ पर भी लगाना है, मैं सिंपल कॉपी करूँगा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूंगा। कितना आ गया 12000, 4 3 4 3 12,000। अब मैं यही फार्मूला मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर निकालना है, कितना आ जाएगा 3 2 6 6000। अब ये मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पर ये आ गया, टोटल स्टूडेंट्स ये आ गया और टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर चेक करनी है, ये आ गया टोटल अमाउंट इक्वल टू दिस। तो कितनी आ जाएगी टोटल अमाउंट, इन सब का प्लस मीन इक्वल टू सम करेंगे, ये वाला फार्मूला था ना, यहाँ पर सम इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 35,500 रुपया टोटल अमाउंट जो है ऑफिस में सबमिट हुई है, ठीक है। अगर डाउट है आप यहाँ पर ये इस फिगर पे भी आप सम की वैल्यू लगा सकते हो, सम की वैल्यू करके अगर डाउट है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से लेकर के यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 35,500 ये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हमारे पास एक छोटी सी एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया, इससे हमारे को पता चल जाएगा कि 3500 वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 5, उनकी अमाउंट बन गई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, इस पे यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, हेडिंग इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। मेन 3500 वाले कितने आ गए 5, और ये आ गया 4000, ये इतने, और ये आ गया टोटल, ये आ गया हमारा टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 10 हैं और टोटल अमाउंट कितनी हमारी यहाँ पर। अगर आपको ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको F2 करके यहाँ पर ग्रैंड टोटल कर देते हैं, जी टोटल, ठीक है। जी टोटल यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, इस फार्मूले को यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पर मैं फार्मूला सम लगा दूंगा, इक्वल टू सम किसको, दिस एंड दिस, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको बॉर्डर शॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर वगैरह इसको हम लगा देते हैं। बॉर्डर कहाँ है, हमारे को जाना होम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पता बॉर्डर है, तो हमारे और बॉर्डर चाहिए नहीं है, हमारे को जो टॉप बॉर्डर चाहिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ से पहले हम टॉप बॉर्डर लगा देते हैं, फिर डाउन करते हैं, फिर हम इसको बॉटम वाला बॉर्डर लगा देते हैं, ये टॉप बॉटम वाला, ठीक है। अब कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर जो आपको बता रहा है इसकी फिगर, जूम कर लो, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक, तो ये आपको इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर इनको भी आपने पूरा बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर पूरा हम यहाँ से इसको लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर करके, ठीक है। ये आपके पास कितने बच्चों की एडमिशन हुई है, कौन कौन से कोर्सेज में,
ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पर जो है 3500 रुपये वाले, यहाँ तो आपको रिसिप्ट बन गई, रिसिप्ट हमने प्रिंट करके पिछले वीडियो में आपको प्रिंट करके मैंने बता दिया है। और ये मतलब पूरा इसका डाटा का जो है एक जो है निचोड़ है कि 3500 के बच्चे कितने हैं, 4000 वाले कितने हैं और 3000 वाले कितने हैं, और हमारे पास ग्रैंड टोटल मतलब बच्चे कितने हुए, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई और टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी आई। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती अगर आपको ये एक्सेल के फार्मूले आते हैं। ठीक है, कोशिश आज जो है इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, क्लास में आकर के कल परसों जब भी टाइम लगे तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्द ही मैं इसी टॉपिक की कोई और वीडियो लेकर के जल्दी ही मैं वापस आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा।